अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लाती हूँ मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से मीठे नान। बनाने में बेहद आसान है और खाने में इतने मज़े के होंगे कि आपको लगेगा कि आप देसी डोनट्स खा रहे हैं। आप इसको चाय के साथ बना सकते हैं, मेहमानों के सामने एज अ स्नैक्स भी इसको आप सर्व कर सकते हैं और लंच बॉक्स के लिए बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही यमी सी रेसिपी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपने मज़ेदार से मीठे नान बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 अदद बाउल और इसके अंदर मैं डाल लूँगी तकरीबन 3 टीस्पून नीम गरम दूध। दूध को ना ठंडा होना चाहिए ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। नीम गरम लेंगे तो इसके अंदर जो हम खमीर शामिल करेंगे ना वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। खमीर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून और इसके अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे। कोशिश करें ये भी रूम टेम्परेचर ही हो ताकि खमीर अपना काम जल्दी शुरू कर सके। और तकरीबन 3 चुटकी हम ले लेंगे नमक ताकि इसका मीठा बैलेंस हो जाए। और इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर देना है मिक्स। इनको बीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस वेल कंबाइंड कर दें, आप इसको छोड़ दें। लेकिन आप सोचेंगे कि अभी तक मैंने इसके अंदर मीठा तो ऐड किया ही नहीं, तो बैलेंस क्या कर रही हूँ। तो बस इसको हम मिक्स कर दें, फिर मैं बताती हूँ कि इसके अंदर हमने मीठा कैसे ऐड करना है। इससे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के ऑयल या आप घी शामिल कर लें तो वो भी पिघला हुआ ही होना चाहिए। और इसको भी हम इसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अगर हम पहले ही मिक्स करेंगे ना तो हो सकता है कि ऑयल इसके अंदर अच्छा मिक्स ना हो। इस स्टेज पे करेंगे तो इसके अंदर ऑयल अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। बस अब सब चीज़ों को हमने कर दिया है मिक्स अच्छी तरह से और इनको हम कर लेंगे साइड पे और अपना अगला काम शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि एक छोटी प्याली ले लेंगे और इसके अंदर डाल लूँगी मैं 1/4 कप दूध। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, डब्बे का भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नान को मीठा करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर शक्कर। ये है 5 टेबलस्पून भर के। आप चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन शक्कर के साथ जो नान है ना वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे और ज़्यादा सॉफ्ट भी बन के तैयार होंगे। इस दूध के अंदर हमें शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से घोल लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रह जाएं। अच्छा, मैंने नान के अंदर हल्का ही मीठा इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप शक्कर की मिकदार को अपनी पसंद से बढ़ा भी सकते हैं। आपने इसको पकाना नहीं है, इसको इसी तरह से मिक्स करना है। 1-2 मिनट में ये बहुत ही आसानी से इसके अंदर घुल जाएगी। इसको हम करेंगे साइड पे और वापस उसी मिक्सचर की तरफ आएंगे जो हमने बना के रखा था। इसके अंदर अब हम डालेंगे मैदा और ये है तकरीबन मेरे पास 2 कप मैदा है। इसको मैंने पहले से छान लिया था अच्छी तरह से। इसको हम शामिल कर लेंगे इसी मिक्सर के अंदर और दरमियान में गड़ा सा बना लेंगे और इसके गड़े के अंदर हम अपना शक्कर वाला मिक्सर, शक्कर वाला दूध ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम लास्ट में रख लेंगे ताकि अगर कोई गुठली वगैरह रह गई है या शक्कर के अंदर कभी कभार कोई कचरा भी थोड़ा बहुत होता है वो रह जाए, वो ना कहीं चला जाए हमारे इस मिक्सर के अंदर। पहले हम चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि शुरू में तो ये स्टिकी होगा ना थोड़ा सा। और जैसे ही आपको लगेगा कि थोड़ी सी हार्ड डो की फॉर्म में आने लग गई है, फिर हम अपने हाथ का इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। जब ये सिमट गया है ना तो फिर मैं क्या करूँगी कि चम्मच को निकाल दूँगी और अब हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह से डो की फॉर्म में ले आएंगे गूंद कर। तो अब ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे फिर से ताकि इसके ऊपर तह ना बने और फिर इसको हम ढक के फूलने के लिए रख देंगे। किसी गर्म जगह पे रखेंगे ना तो खमीर जल्दी राइज होगा, जल्दी अपना काम करेगा और आपकी डो जल्दी फूल जाएगी। जैसे आप किसी बॉक्स वगैरह में, बड़े बॉक्स में इसको डाल के रख दें या आप इसको किसी ऐसी अलमारी में रख दें जहाँ पे हवा का गुजर ना हो। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 3 से 4 गुना फूल चुकी है साइज़ में। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको एक बार फिर से ना हल्का फुल्का सा गूंद लूँगी ताकि इसकी हवा निकल जाए और हमें इसके पेड़े बनाना आसान हो जाए। बस इसका यही मकसद होता है। तो ये देखिए साइज़ में ये फिर से उतना ही हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि इसके 6 छोटे साइज़ के पेड़े तैयार कर लूँगी। अगर आप बड़े नान बनाना चाहते हैं तो आप इसके 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे से मिनी नान बनाऊँगी क्यूट क्यूट से, तो इसलिए मैं इसके 6 छोटे छोटे से एक ही साइज़ के पेड़े तैयार कर लूँगी।
तो एक ही साइज मैंने इसका कट कर लिया है इस डो का, और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बना के हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स में डालकर इनको फिर से हम 10 मिनट के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पेड़े हमारे फिर से राइस हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि एक पेड़ा लेंगे और बाकी को इसी तरह से बॉक्स में बंद करके हम रख देंगे। थोड़ा सा इसको हाथ से बड़ा करेंगे और इनके ऊपर, इस पेड़े के ऊपर हम लगाएंगे तिल। इस तरह से अच्छी तरह से इसको कोट कर देंगे एक साइड पे, और फिर हम इस पेड़े को बेल लेंगे। बेल के हम इसको नान की शेप दे देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं बेलन का इस्तेमाल करूँगी। बेलने के बाद हम क्या करेंगे कि पानी लगाएंगे हाथ पे अच्छी तरह से, और ये तिल अच्छे से चिपका लेंगे, यानी तिलों के ऊपर हम पानी लगा लेंगे ताकि तिल जो है ना मज़ीद अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएं। और किसी भी नोकदार डंडी, ये मेरे पास छुरी है, छुरी की नोक से मैं इसके इस तरह से इम्प्रेशन बना रही हूँ। ये बहुत अच्छे लगेंगे इसके ऊपर। लेकिन अगर आप ये स्टेप ना करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ी कमाल की बात है कि इस नान को बनाने के लिए ना तो आपको किसी अवन की ज़रूरत होगी, ना इसको उल्टा तवा करके सेकना पड़ेगा। हम करेंगे इसको फ्राई, और फ्राई करने से ये बहुत ही मज़े के बनके तैयार होंगे। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गर्म ही करना है। हल्की गर्म नान के अंदर हम इसको डालेंगे और ऊपर से किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको प्रेस करेंगे, वरना ये फूलेगा और नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। बस इसी तरह से आपने दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। और आप ये देखेंगे कि आपके नान बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आया है। ख्याल आपने 2-3 चीज़ों का रखना है। एक तो आप दूध लेंगे तो वो नीम गर्म होगा, नीम गर्म दूध के साथ आपका जो खमीर है ना वो ज़्यादा अच्छा राइज़ होगा। दूसरा, ठंडे दूध के अंदर डालेंगे तो इसको राइज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अगर आप गर्म दूध के अंदर डाल देंगे ना तो खमीर अपना काम नहीं करेगा, समझ लें वो वेस्ट हो जाएगा। थोड़े बहुत फ्राई करते हुए तिल अगर उतर जाएं तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आप तेल को बाद में साफ़ कर लीजिएगा। तेल आप पहले अच्छी तरह से लगा लीजिएगा ताकि अगर थोड़े बहुत वेस्ट भी हों तो आपके नान के ऊपर तिल अच्छी तरह से रह जाएं। अच्छा, दूसरा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल आपने ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना। अगर हाई फ्लेम पे इनको आप फ्राई करेंगे ना तो ये एकदम से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और आपको खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इनको 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे, फूल भी जाएंगे, और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बन के तैयार होगा। तो चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त से कमाल के हमारे मीठे नान बन के तैयार हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होगी कि आप इनको किस तरह से सेकें। इसके लिए या किसी ओवन की ज़रूरत है या किसी तंदूर की ज़रूरत है। बिना ओवन, बिना तंदूर और बिना तवा की मेहनत के आपने इनको फ्राई करके तैयार कर लेना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी, आसान सी और यमी सी रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप इस एक नान को बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल के दे देंगे ना तो बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। आप एक बार बना के इनको 2-3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे, नरम रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको फ्राई करेंगे ना तो इनके अंदर बिल्कुल भी ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होगा। कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि आपने इनको फ्राई किया है या आपने इनको ओवन या तंदूर के अंदर बनाया। अच्छा जी, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना ज़बरदस्त है और ये कितना सॉफ्ट है। अंदर से कैसा ज़बरदस्त सा ये जालीदार बन के तैयार हुआ है। देखें, आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें जी, अगर आपको हमारी आज की ज़बरदस्त सी, आसान सी, यमी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।